लोग वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में हमारे पास्टर दास आएंगे और वचन को बोएंगे। इसमें वचन का समय है और हमारे बीच में हमारे दास आएंगे और हमारे बीच में आज के आत्मिक भोजन को हमारे बीच में बोएंगे। सबको जय मसीह। तो प्रभु की स्तुति हो। इस बेला के लिए परमेश्वर ने हम लोग को एक अवसर मौका दिया है कि हम लोग उस महान परमेश्वर की आराधना भक्ति कर सके और उसकी जय जयकार कर सके। हालेलुया। आइए हम लोग स्वयं परमेश्वर के वचन में आएंगे। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रेरितों काम 2 अध्याय, प्रेरितों काम 2 अध्याय से पहले हम लोग यूहन्ना रचित समाचार 14 अध्याय और 14 का 25 और 26 को पढ़ेंगे। ये पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। आइए सबको निकाल लिए। 26 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। चलिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर सहायक, क्या सहायक, अगर उत्पत्ति 2 का 18 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। हालेलुया। हम लोग दोनों जगह में देख रहे हैं एक सहायक की बात हो रहा है। क्या चीज की बात हो रहा है? सहायक की बात हो रहा है। लेकिन यहाँ जो यूहन्ना रचित समाचार ने बताया ये सहायक का काम, वहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक में बताया कि ये ऐसा सहायक बनाऊंगा जो आदम से मेल खाए। अब यहाँ पर सहायक मेरे नाम से पिता भेजेगा। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोलता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। कौन भेजेगा? पिता परमेश्वर भेजेगा। किसके नाम से भेजेगा? यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। किसके पास में भेजेगा? हम सबों के पास भेजेगा। हालेलुया। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा कौन भेजेगा? नहीं, कौन भेजेगा? पिता परमेश्वर भेजेगा। किसके नाम से भेजेगा? यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। किसके पास भेजेगा? हम सबों के पास में भेजेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर भेजेगा, क्यों भेजेगा, किस लिए भेजेगा, काहे भेजेगा, उसके विषय लिखा हुआ है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पहला किस लिए भेजेगा? कि वो तुम सब बातें सिखाएगा जो यीशु मसीह ने जगत में रहते हुए कहा, या परमेश्वर भांति भांति से भविष्यवक्ताओं से बातचीत किया, वो बात को हमको सिखाएगा। हालेलुया। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बातें बोला है, जो कुछ कहा है, वो हमको क्या करवाएगा? स्मरण करवाएगा। क्या करवाएगा? स्मरण करवाएगा, मतलब याद करवाएगा। हालेलुया। ये जो सहायक है, ये सहायक का दो काम है। पहला काम बातें सिखाएगा, जो वचन है वो वचन को क्या करेगा? सिखाएगा। उसके बाद में जो परमेश्वर का वचन है उसको हमको स्मरण करवाएगा, मतलब याद करवाएगा। हालेलुया। दो काम करवाएगा, जो पवित्र आत्मा जो सहायक है, दो काम करवाएगा। पहला काम बोलिए, सब बातें जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा, सब बातें हमको सिखाएगा। दूसरा में हमको स्मरण करवाएगा, याद करवाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। हालेलुया। हमको सिखाता है। हम लोग सीखने के लिए हैं, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सीखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें इसलिए चाहिए कि हमको सिखाए। हालेलुया। आज जो बातें, जो वचन परमेश्वर का है, उस वचन को हमको स्मरण दिलाएगा। क्या दिलाएगा? स्मरण दिलाएगा। तो इसको स्मरण दिलाएगा, हमको सिखाएगा। तो किस किस समय, किस किस वक्त में हमको सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा। ये बातें हैं कि किस किस समय कौन बात किस जगह पर कहाँ पर बोलना है, उसको हमको सिखाएगा। हालेलुया। मान लिया उदाहरण स्वरूप प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन के बाद में शैतान जो है 41वां दिन में बंजर और रेगिस्तान एरिया में क्षेत्र में ले गया और उन्हें बोला कि तुम्हें भूख लगी है, से इस रोटी को बोल, मतलब इस पत्थर को बोलो कि रोटी बन जाए और तुम उसको खा लेना, क्योंकि तुम 40 दिन उपवास कर दिया। तो इस स्थिति में हमारे मन में, विवेक में, सोच में, बुद्धि में वो शैतान बोल रहा है, इसको करूंगा कि नहीं करूंगा, इसको करने के लिए हाथ बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा, बोलने के लिए मुंह खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा। उसके लिए हमको जो है कौन सिखाएगा और कौन हमको स्मरण दिलाएगा? कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको क्या करवाएगा? स्मरण दिलाएगा और सिखाएगा कि हमको यहाँ पर क्या बोलना। हालेलुया। कोई हमसे लड़े, कोई हमसे लड़ जाए, गाली गलौज करे, तो उस स्थिति में ये पवित्र आत्मा हमको जो है ये सिखाएगा कि ये जैसा एक संसारिक आदमी हमको गाली गलौज कर रहा है, उसी के समान उसका पलटवार उससे भी जो है अगर वो 19 गाली गलौज कर रहा है तो हम उससे 20 करूं, या उसे गाली देने के बजाय हम कुछ प्रेम की भाषा बोलूं, या क्या करूं, ये कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाएगा। ये हमको चलना सिखाता है, ये हमको बैठना सिखाता है, ये हमको उठना सिखाता है, ये हमको बोलना सिखाता है, ये हमको व्यवहार करना सिखाता है, ये हमको सारे चीज सिखाता है। हालेलुया। और कोई भी चीज में कैसे क्या करें, उसके लिए हमको जो है स्मरण दिलाएगा कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है या हमको क्या सिखाया गया है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसको स्मरण दिलाएगा, और लिखा हुआ क्या है और सिखाया क्या गया है उसको स्मरण दिलाएगा। हालेलुया।
अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस में हम कौन सा बिजनेस करें जो हमारा बाइबल भी सपोर्ट करे और परमेश्वर की दृष्टि में भी कोई गलत ना हो, उसके लिए हमको पवित्र आत्मा हमको सिखाया। हालेलुया। ऐसा भी बिजनेस है जो 2 नंबर का है, आप जो है कम दिन में ही करोड़पति बन जाएंगे। और ऐसा भी बिजनेस है जो ईमानदारी और सच्चाई और परमेश्वर के वचन के अनुसार है, लेकिन आपको उस बिजनेस से प्रतिदिन का रोटी ही मिलेगी। तो प्रतिदिन की रोटी और एगो प्रतिदिन की रोटी के अलावे आप करोड़पति हो सकते हैं, और वो है 2 नंबर का। तो आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अगर ये इसमें हमारा पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम चल रहे हैं, तो हम वही करेंगे जो पवित्र आत्मा हमको बताएगा। हालेलुया। हम अपने परिवार और मंडली कलीसिया से दूर चले जाते हैं, हम अकेले रहते हैं, तो उस समय में हमारी सोच में होगा कि हमको अभी कोई नहीं देख रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई नहीं देख सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, डंडी मार सकते हैं, किसी को ठग सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, हड़िया दारू या कुछ भी, मोबाइल में हम गलत चीज़ों को भी देख सकते हैं। ये चीज़ हमको अगर मन में आ रहा है और हम वैसे ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर में नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर में नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही है कि हर बातें को सिखाएगा और जो वचन लिखा हो उसको स्मरण दिलाएगा, ताकि हम जो चीज कर रहे हैं उस पर हम जो है एक आजमाइश कर सकें, सोच सकें और अपने आप में अच्छा निर्णय ले सकें। हालेलुया। हवा को शैतान ने बोला कि क्या परमेश्वर ने तुम लोग को सब फल खाने की आज्ञा दिया है? उसने बोले कि नहीं, एक वृक्ष का फल को छोड़ के बाकी वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। तो आदम महाशय कहीं दूसरी तरफ था या सोया हुआ होगा। अब हवा मैडम से बात कर रहा है शैतान से बातचीत कर रहा कि क्या, शैतान बोला क्या परमेश्वर आप लोग को यहाँ इस वाटिका में, इस बगीचा में सब फलों को खाने की आज्ञा दिया है? तो उन्होंने बताया कि जो है ये वृक्ष का फल को खाने की परहेज करने के लिए बोला है, बाकी सबको खाने के लिए बोला है। तो वो शैतान बोला कि ये आपका परमेश्वर आप लोग को गुमराह में रख रहा है, और इसलिए तुम लोग जो है जिस दिन उस फल के खाओगे तो तुम लोग परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और हवा जब जाकर के उस फल को, उस वृक्ष के पास जाती है और उस वृक्ष में फले हुए फल को देखती है, तो क्या कहती है? खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के चाहने योग्य। और उन्होंने उस फल को तोड़ी और खाई और अपने पति आदम महाशय को भी खिला दिया। परमेश्वर जो आदम हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वचन दिया है, और ठंडे समय में परमेश्वर जो है उन लोग के बीच में आकर के उपस्थित होने वाला परमेश्वर, उन लोग के बीच में आकर के आराधना में लीन होने वाला परमेश्वर, क्या उन लोग को ये नहीं लगा
कि इस फल को जो है परमेश्वर ने हमको मना किया है, और ये दुष्ट शैतान जो है हमको जो है खिला रहा है, ये उनको स्मरण नहीं आया कि परमेश्वर ने हमें मना किया गया है। उसको बात जो सिखाया गया है, वो सिखाने के बाद उसको याद नहीं आया कि हमको मना किया गया है, परमेश्वर ने हमको मना किया गया है। उसको जो वचन ने परमेश्वर ने दिया था, वो वचन को भूल चुकी थी। जिस परमेश्वर ने उनको सिखाया था, उस शिक्षा को भूल चुकी थी, उसको याद भी नहीं आया। हालेलुया। हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। बोलिए, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कोई चीज। हालेलुया। थोड़ा सा रुकिए, अपने आंख बंद कीजिए, पवित्र आत्मा को थोड़ा सा आपके अंदर में एक निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा को थोड़ा सा बोलिए, पवित्र आत्मा हमको बताइए यहाँ पर क्या करना चाहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अगर पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ये बताएगा कि आप वचन का सहारा लीजिए, तो आप वचन की तरफ जाइएगा। उसके बाद पवित्र आत्मा ये सहारा देगा कि आप जो है ये काम करने के लिए वचन को सहारा लीजिए, या विश्वासी को या पास्टर को पूछिए, ये काम जो है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में ये काम शोभा देगा कि नहीं, परमेश्वर इस काम को करने के लिए परहेज किया है कि करने के लिए बोला है, इसको जो है हमको जो है ऐसे करना है। हालेलुया। आज कितने लोग अपने मन से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, और कहते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे। हमको भूख लग रहा था, इसलिए बगल के बारी में चना गादर था, हमने एक मुट्ठा कबाड़ ली। भूख लग रहा था, भूख के लिए हमने कर रहे हैं, तो हम गलती नहीं कर रहे हैं। ये बातें करके अगर हम विश्वासी हैं और हम जो है हाथ लगा दिए, तो हमको यीशु मसीह के पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के नाम से भेजा गया है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में नहीं है, और हमको दुष्ट ने, शैतान ने ये चीज हमारे मनों में डाल रहा है कि आप अपने भूख के लिए कर रहे हैं, इसलिए भूख के मारे जो कुछ अभी कीजिएगा ना, वो गलत नहीं हो सकता है। ये दुष्ट जो है ये विचार को डालता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको क्यों मिला है? बोलिए, पवित्र आत्मा हमको क्यों मिला है? बातों को सिखाने के लिए और सब बातें को स्मरण करवाने के लिए, हर बात को याद करवाने के लिए और हर वचन को सिखाने के लिए। हालेलुया। तो अब आइए प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, और ये घटना, ये वचन जो यहाँ पर यूहन्ना रचित समाचार में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय लोगों को बोला, चेले लोगों को बोला, वो बातें इस प्रेरितों 2 अध्याय में घटना घटता है। हम लोग 2 उसका 1 से पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो यीशु मसीह के चेले और हर एक विश्वासी लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का, एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट सा शब्द सुनाई दिया, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वो सारे घर जहाँ वो लोग बैठे हुए थे ना, गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभ लगती हुई दिखाई दी। उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। और वहां पर जितने भी लोग थे वो सबके ऊपर में आकर के आ ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब कोई पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलते कर
बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उन लोग को बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जब पेंतीकुस्त का दिन आया, पेंतीकुस्त का दिन मतलब यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने के बाद 50वां दिन को पेंतीकुस्त का दिन करते हैं। कितना दिन को? 50वां दिन। कौन दिन से? यीशु मसीह कब्र से जी उठा उस दिन से 50वां दिन में यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होने के बाद में कितना दिन तक रहा साथ में? 40 दिन। कितना दिन? 40 दिन। और 40 दिन के बाद में यीशु मसीह अपने चेलों को देखते हुए जैतून पहाड़ से स्वर्ग उठा लिया गया। उसके बाद में चेले लोग 10 दिन तक एक घर में जो है बंद रहे, क्योंकि बाहर जो है विरोधी खोज कर रहे हैं, विरोधी लोग जो है ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह चेले को। तो ये लोग एक पुराने जो बंगला था, बहुत पुराना छोड़ा हुआ बंगला था, वहां पर ये लोग घर के अंदर में बंद हो गए। और जो है 10 दिन के बाद में, उधर 40 दिन और इधर 10 दिन, 50 दिन के बाद में ये अचानक जो है सनसनाहट का शब्द होता है और जो है ये सारे घर जहां पर बैठे थे गूंज गया और आत्मा नहीं आग से जीवी फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी और लिखा हुआ कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद में वे सब पवित्र आत्मा भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा उनको बोलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। बहुत जो है ये महत्वपूर्ण लाइन लिखा हुआ है। बोलिए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहाँ पर दूसरे तरीका समझिए कि जिस प्रकार ने पवित्र आत्मा उनको बोलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। जिस प्रकार ने पवित्र आत्मा उनको बोलने की सामर्थ्य दी। अब बताइए, हम लोग प्रभु के लोग हैं और प्रभु के लोग हैं, हम लोग की बोलते किस तरह से, हम लोग किस तरह से बोलते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जब आपका घर का कोई संपत्ति चोरी हो जाए और चोर का पता चल जाए और जब आप चोर के सामने जाते हैं तो उस समय हम किस स्थिति में रहते हैं? क्या पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं या पवित्र आत्मा से बिल्कुल छूट जाते हैं? जैसे बंधे हुए कुत्ते को आप शहरों में बंधे हुए कुत्ते को छोड़ देंगे तो फिर किसी आदमी को, अनजान आदमी को देख ले तो बिना उसके ऊपर झपाटा मारे छोड़ नहीं सकते। तो हमारा किस प्रकार का रवैया होता है? और इसी बात से हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा हमारे साथ में है कि नहीं है, हमें सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, हमको बातें को याद दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है, ये बात को जानने की जरूरत है। हालेलुया। हम कोई ज़्यादा लंबा आज भाषण देने में नहीं हूं, लेकिन हम 1-2-3 जगह से ही बोलूंगा, लेकिन बिल्कुल जो है एकदम सटीक और दिमाग में अंडरलाइन कर लेना है। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उनको बोलने की सामर्थ्य किन लोगों को? यीशु मसीह के चेले लोगों को, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को, हमको और आपको जैसा जैसा पवित्र आत्मा हमको बोलने की सामर्थ्य या बोलने की अगुवाई कर रहा है वैसे ही हमको बोलना। हालेलुया। जिसको बोलने की जैसा सामर्थ्य मतलब हम लोग सोचते हैं सिर्फ पावर, लेकिन यहाँ पर पावर भी है, क्योंकि उस सिचुएशन में, उस विपरीत परिस्थिति में
हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो देंगे, और कंट्रोल जब खो देंगे तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, जिसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब उस स्थिति में पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और हम अपने आप को एहसास करेंगे कि हम एक विश्वासी हैं, कैसा शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, ताकि हम परमेश्वर के नज़र में हम अपराधी ना ठहरूं और इसके नज़र में भी। हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा जिसको बोलने की सामर्थ्य दिया, उसको वैसे ही बोल रहा है। हम सब जितने भी लोग हैं जो बपतिस्मा लेकर के प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा हम लोग को कैसे कैसे बोलने की सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। आज कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमको अगुवाई किया, इसलिए उसको पकड़े और 2-3 पटकनियां लगा दी। पवित्र आत्मा ने हमको अगुवाई किया और वो डंडा पकड़े और उसको ऊपर जो है प्रहार कर दिए, मार दिए। हमको पवित्र आत्मा बोला, हमारा सामान को नुकसान किया था, इसलिए हम भी उसके सामानों को नुकसान कर दिए। ये पवित्र आत्मा वैसा बोलता नहीं है, वो कोई दुष्ट आत्मा बोलता है। जब इस स्थिति में एक तरफ पवित्र आत्मा रहता है, एक तरफ दुष्ट आत्मा रहता है। हालेलुया। एक तरफ पवित्र आत्मा रहता है, एक तरफ दुष्ट आत्मा रहता है। किसका बात आ रहा है, इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा हमको वचन से स्मरण कराएगा, हमको वचन को स्मरण कराएगा और वचन में लिखे बातों को सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस वचन से बाहर कोई भी चीज सिखाता नहीं है। ये बात को जान लीजिए, ये पवित्र आत्मा इस वचन से बाहर कोई चीज सिखाता नहीं है। जो चीज सिखाता है वो वचन के अंतर्गत सिखाता है। इसलिए ये हमारा नाप तौल करने का पैमाना है कि जो पवित्र आत्मा हमको बोल रहा है, अगुवाई कर रहा है, वो वचन में है कि नहीं है, उसको भी जानना। हालेलुया। प्रेरितों काम में एक जगह पर लोगों को इसी तरह से प्रचार हो रहा था, लोग जो हैं सुन रहे थे, और सुनने के बाद में लोग बोले, जो प्रचार कर रहा था, कि हम लोग घर जा करके बाइबल शास्त्र से जो बातें तुमने बोला है, आपने बोला है, उनको मैं बाइबल शास्त्र से खोल करके और देख करके, जब आपने बोले हैं वो बात अगर बाइबल में लिखा हुआ है, तभी हम लोग उस वचन को, उस आपके बातों को हम लोग याद करेंगे या उस पर चलेंगे। अगर बाइबल में नहीं लिखा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने हमको बोला है और बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे नहीं। हालेलुया। आज कितने ऐसे विश्वासी, छोड़ दीजिए पास्टर लोग, कितने ऐसे पास्टर लोग बोल देते हैं कोई भी शब्द को, कोई कुछ भी लाइन को बोल देते हैं और कह देते हैं कि ये ऐसा नियम होना चाहिए, वैसा नियम होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा अगुवाई किया है आपके अंदर में या दुष्ट आत्मा अगुवाई किया है, ये तो बाइबल ही है जो हमको नाप तोड़ कर सकता है। हालेलुया। बाइबल ही है जो नाप सकता है, अन्यथा कोई नाप नहीं सकता। दुष्ट आत्मा वो भी बोल सकता है। यही चक्कर में तो आज हवा मैडम जो है धोखा खाए। ये शैतान है, क्योंकि शैतान का कोई रंग रूप नहीं है, इसलिए सांप के अंदर घुस करके गया। जिस सांप के साथ में हवा डरती नहीं थी, सांप के साथ बैठती उठती थी, अब वही बातचीत करना शुरू किया, तो उसको थोड़ी लगा कि ये गलत बोल सकता है, उसको लगा कि सही बोल रहा। सारे जीव जंतु से परिचित थे, सारे वहाँ के जितना भी सृष्टि जीव जंतु थे, सारे से आदम हवा परिचित थे, इसलिए उन लोग को लगा नहीं कि ये लोग गलत नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना है गलत विचारों से, या कोई हमको गलत सलाह दे रहा है उससे भी सावधान रहना। हालेलुया। जो व्यक्ति सलाह दे रहा है, वो व्यक्ति, सलाह देने वाला व्यक्ति का सलाह परमेश्वर के वचन के अनुसार है
कि नहीं है उसको भी देख लीजिए, तब उसकी सलाह को मानना। हालेलुया। तो ये चीज ये पवित्र आत्मा सिखाता है। हम इस धरती में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, ये सिखाएगा। और ये पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन के साथ में जो है सदा सर्वदा तक आदि से अंत तक जो है हमारे साथ रहने वाला है, जो हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। हम लोग रोमियो 8 का 14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह के नाम से हम लोग को मिला है, वो आत्मा हमको हर बात को सिखाएगा और हमें वो बातें जो यीशु मसीह ने कहा है उसको स्मरण करवाने के लिए, याद कराने के लिए कराएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जितने लोग हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, उनके लिए है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। चलिए बोलिए, हम लोग 14 को एक साथ पढ़ेंगे। 8 का 14। चलिए सबको तैयार हो जाइए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। किसके चलाए चलना? परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा के चलाए चलना। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के चलाए चलना, ये हमारा सहायक है। क्या है? सहायक है। ये पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा जीवन साथी है जो हमारे साथ में रहता है। हमारे साथ में थोड़ा सा हमारे साथ में पहला पवित्र आत्मा रहता है, दूसरा हमारे साथ में स्वर्गदूत रहता है। दोनों का अलग अलग काम है। हालेलुया। एक रहता है पवित्र आत्मा, दूसरा रहता है स्वर्गदूत। दोनों का काम जो है अलग अलग है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको मार्ग में चलना सिखाएगा, गलत भले बुरे का ज्ञान को सिखाएगा, कौन सा चीज गलत है, कहाँ गलत होगा उसको सिखाएगा। और जहां पर शैतान से लड़ने की बात आए या शैतान हमारे ऊपर में हमला करने की बात आए तो स्वर्गदूत का काम है उस शैतान से वो लिपटेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमको हर बातें सिखाएगा और हर बातें को स्मरण कराएगा। और स्वर्गदूत का काम क्या है? शैतान से लड़ करके हमको विजय दिलाना। हालेलुया। तो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं वे ही क्या हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर का पुत्र हैं कि नहीं है, उसको हमको अपने से झांकिए, अपने से देखिए, अपने से टटोलिए और टटोल करके अपने जीवन को खुद ही जांचना। हालेलुया। इसी 8 का 11 को भी पढ़ते हैं। रोमियो 8 का 11 को हम लोग से एक साथ पढ़ेंगे। सबको निकाल लीजिए, सबको निकले हुआ है, केवल पद अलग है। चलिए। यदि उसी की आत्मा जिसे यीशु को मरे होने से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे होने से जिलाया वह तुम्हारे नासवर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। ये आत्मा काम आपके साथ है, आपके साथ रहेगा, आपको सिखाएगा, आपको स्मरण कराएगा। उसके बाद में आपको ये आत्मा आपके साथ में होने के साथ में आपको परमेश्वर का पुत्र होने का दर्जा मिलेगा। और जब ये आत्मा हमारे अंदर में बसा हुआ है तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित कर दिया है,
अगर वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, अगर वो हम में बसा हुआ है, तो हमारी नासवर देह को, हमारी मरणहार देह को भी जो हम में बसा हुआ है, हमको भी मृतकों में से जिलाएगा और हम अमर काल तक एक महिमा का देह लेकर के जीवित रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए अमर अमर काल तक जो है जिंदा रहेंगे। हालेलुया। जोरदार ताली बजा देंगे अपने लिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वह हमें अपने इस आत्मा से चलाए। पहला कुरिन्थी का पुस्तक पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16-17 को पढ़ेंगे। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, एक मिनट। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उनको नष्ट करेगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा जो पेंतीकुस्त के दिन मिला है, वो सहायक मिला है जो हमें सहायता करता है। हालेलुया। भूत से लड़ने के लिए स्वर्गदूत सहायता करता है। पाप बुराई में हमको निर्णय लेना है, गलत काम हमको नहीं करना, उसके लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। हमारे पास में 2 सहायक। हालेलुया। हमारे पास में 2 सहायक है। कौन कौन? पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत। हम सबके ऊपर एक एक स्वर्गदूत पाया जाता है। हालेलुया। हम लोग के ऊपर में एक एक स्वर्गदूत है और हमें वो सहायता करता है। हम लोग इब्रानियों का 1 अध्याय निकालेंगे, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 5 से, माइक में पढ़ो तो, इब्रानियों 1 का 5 से आगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने अब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। परमेश्वर आज तक स्वर्गदूत से कभी नहीं कहा कि तुम मेरा पुत्र हो और तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो और फिर से मैं उसका पिता होऊंगा। और परमेश्वर नहीं बोला स्वर्गदूत को, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, पहलौठे को जगत में फिर लाता है, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों उसे दंडवत करे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे और तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड हो। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरा परमेश्वर ने तेरे साथियों को बढ़ाकर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। और या कि हे प्रभु, यदि तूने परमेश्वर की नींव डाली और स्वर्ग में तेरे हाथों की कारीगरी है। हम लोग 14 को पढ़ेंगे लास्ट। क्या ये सब टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने के लिए सेवा करने को भेजी जाती? जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उसका सेवा टहल करने के लिए भेजी गई
है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत जो है, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनका सेवा टहल करने के लिए भेजा गया। हम सबके अलग अलग अपना अपना स्वर्गदूत है। हालेलुया। हम सबको अपना अपना स्वर्गदूत है, पवित्र आत्मा है और स्वर्गदूत है। हालेलुया। दोनों सहायक है और दोनों सहायक हमारे साथ चलता है। आप मंडली, कलीसिया और परिवार से दूर भी रहते हैं, वहां भी वो स्वर्गदूत रहता है, वहां भी पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। उसके बाद में आप जो हैं अपने जीवन में अगर कोई गलत कर रहे हैं तो वहां भी स्वर्गदूत रहेगा, पवित्र आत्मा वहां भी रहेगा। लेकिन जब गलत कर दीजिएगा तो पवित्र आत्मा को जो है इससे बहुत गलत प्रकार की जो गंध आएगा। जैसे कोई प्रकार की गंदे जगह में हम लोग जाते हैं तो कैसे गंध आता है, गंदा है, लेटरिन है या ये चीज है, तो उसी प्रकार से हमारे अंदर में जब गंदगी आ जाता है तो पवित्र आत्मा उसी तरह से भाग जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा भाग जाता है, उसके बाद में परमेश्वर के पास चला जाता है। उसके बाद परमेश्वर लास्ट में स्वर्गदूत को भी अपने पास बुला लेता है। उसके बाद हम बिना स्वर्गदूत का और बिना पवित्र आत्मा हो जाते हैं। तब जो है शैतान लूसीफर कहता है कि आओ सब दुष्ट आत्मा की सेना, इसके ऊपर राज करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इनको छोड़ दिया है और स्वर्गदूत भी इनको छोड़ दिया। हालेलुया। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाला बने। जब परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलने वाला बनेंगे तब जो है परमेश्वर अपने दूत को हमारे निमित्त आज्ञा देगा, हम जहां कहीं भी जाएं हमारी रक्षा रखवाली करे। क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार पाने वालों को लिए एक एक स्वर्गदूत को जो है ड्यूटी दे दिया। हालेलुया। जिस दिन हम धरती में पैदा होते हैं उस दिन शैतान के सारे भूत लोग आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम फिर से पुनर्जन्म होते हैं, मतलब यीशु मसीह में आत्मा और जल और आत्मा से जब जन्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं मन फिरा करके, उस दिन से स्वर्ग में हमारा नाम लिखाया जाता है और परमेश्वर जो है एक दूत को, एक स्वर्गदूत को हमारे निमित्त आज्ञा दे देता है कि इसकी रक्षा रखवाली करना। हालेलुया। अब हम क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग स्वर्गदूतों से भी महान है हम लोग। हालेलुया। स्वर्गदूत को कभी नहीं बोला तुम मेरा पुत्र है, लेकिन हम सबको बोला कि जितने परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर के पुत्र की दर्जा में स्वर्गदूत लोग को नहीं मिला, और स्वर्गदूत लोग आज हमको बचाने के लिए हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हमारा सहायता करता है। हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास में दो हैं। कौन कौन? पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर का आत्मा चलाए चलते हैं हमारे साथ में स्वर्गदूत रहता है, और इन पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत के द्वारा हम परमेश्वर का पुत्र बन जाते हैं, और इसके द्वारा हम जो हमारा ये मरणहार देह है, एक दिन हमारा ये मरणहार देह महिमा की देह लेकर के उठेगा और हम मृतकों में से जीवित होकर के नहीं मरने वाला शरीर में रूपांतरण हो जाएंगे और हम अमर काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। और हम जुगाना जो परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में हम राज करेंगे। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।